खैर, जैसे ही सेबी का फाइनल नोटिस आया तो शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट ने सेबी को बताया कि वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में काम कर ही नहीं रहे हैं, वो चिट फंड्स में काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने सेबी से अपने आप को बचाने के लिए कहा। चिट फंड्स मेनली चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंडर रेगुलेटेड होते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, सेबी नहीं। मतलब अगर कोई चिट फंड चलाना चाहता है, पर इन लोगों ने डिसाइड किया कि टोटल 10 महीनों के लिए ये फंड बनाएंगे और हर आदमी हर महीने 1,000 रुपए जमा करवाएगा, तो टोटल 10,000 रुपए पर मंथ जमा होते जाएंगे, यानी कि हर महीने 10,000 रुपए का पूल बनता जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब आगे समझो। चिट फंड्स में ऑक्शन या बिडिंग सिस्टम भी चलता है। अगर इन सभी मेंबर्स में से कुछ लोगों को ये पैसा जल्दी चाहिए, अगर कोई नीड है, तो जल्दी पैसा लेने वाले को लोन मिलता है, लेकिन कम अमाउंट में। मतलब उन्हें जरूरत के टाइम पैसा मिल गया, लेकिन थोड़ा सा लॉस के साथ। और बाद में पैसा लेने वाले को फुल पैसा या ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि हर महीने उनको बाकी मेंबर्स के छोड़े हुए पैसों का हिस्सा मिलता है। मतलब सेविंग प्लस प्रॉफिट। इसलिए चिट फंड एक लोन प्लस सेविंग प्लस प्रॉफिट शेयरिंग का मिक्स सिस्टम है। कोई बैंक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ सोचो, एक आम आदमी जिसके पास बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, उसको कोई लोकल भैया या सेलिब्रिटी एंडोर्स करके बोले कि भैया बस पैसे लगाओ, डबल होकर ही मिलेगा, तो वो क्या सोचेगा? अरे हमारे दादाजी भी तो चिट फंड में पैसा लगाते थे, हमारे मोहल्ले में सब करते थे, तो ये भी जेन्युइन ही होगा। लेकिन हर चिट फंड जेन्युइन हो ये जरूरी नहीं है। शारदा ग्रुप और रोज वैली ग्रुप्स ने मिलकर बंगाल और आसपास के स्टेट्स, शारदा ग्रुप ने हजारों एजेंट्स और लाखों इन्वेस्टर्स से जो पैसे कलेक्ट किए थे वो, और उन्हें जो वादा किया था कि हर महीने हाई रिटर्न मिलेगा और 2-3 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा, ये सब वादे अब झूठ होते हुए दिखाई दे रहे थे। 2013 की शुरुआत से ही कंपनी के पास नए पैसे आना कम हो जाते हैं। मतलब नए इन्वेस्टर्स आना कम हो गए थे, जिसकी वजह से उतना कैश फ्लो नहीं बन पा रहा था, जिससे अचानक से 1300 से ज्यादा जर्नलिस्ट की नौकरियां चली जाती हैं और जो पीएफ सैलरी वगैरह पेंडिंग पड़े थे वो भी उन लोगों को नहीं मिलते। जैसे ही ये मीडिया आउटलेट बंद हुआ तो शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज मीडिया में चर्चा में आने लग गई और एम्प्लॉइज और एजेंट्स की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ने लगी। इन्वेस्टर्स और एजेंट्स के चेक बाउंस होना शुरू हो जाते हैं और अफवाहें फैलने लग जाती हैं कि कंपनी पैसे रिटर्न नहीं। तब लोगों को समझ आया कि ये तो पूरा सिस्टम ही एक बहुत बड़ा स्कैम था। 10 अप्रैल की सुबह 4 बजे सुदीप्तो सेन अपने 2 क्लोज लोग देवजानी मुखर्जी और अरविंद सिंह चौहान के साथ एक व्हाइट स्कॉर्पियो में कोलकाता से भाग निकला। पहले रांची तक गए, वहां गाड़ी छोड़ दी और फिर वहां से आगे निकल गए। 14 अप्रैल को वेस्ट बंगाल पुलिस ने सेन और टीएमसी लीडर कुणाल घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 15 अप्रैल जगह जगह शारदा ग्रुप के ऑफिसेस पर अटैक होने लगे। एक एजेंट माधव माझी ने तुरंत ही आत्महत्या कर ली। 22 अप्रैल को ममता बनर्जी ने एक 4 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन अनाउंस की, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस श्यामल कुमार सेन। अपोजिशन ने टीएमसी को ब्लेम किया कि वो इन्वॉल्व हैं। काफी दिनों तक पुलिस ने फुल ऑन सुदीप्तो सेन को ढूंढा और तब जाकर 23 अप्रैल को सेन, देवजानी और बंगाल, जहां चिट फंड्स एक कल्चरल प्रैक्टिस थे, गांव-गांव में जिस चिट फंड को लोग अपना लोकल बैंक मान के चलते थे, वो भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। आज भी जब कोई चिट फंड या बचत स्कीम का नाम लेता है तो सबसे पहले शक की नजर पड़ती है। शारदा ग्रुप और रोज वैली ने एक पुरानी ट्रेडिशन को इतना बिगाड़ दिया कि लोग जेन्युइन स्कीम से भी दूर भागने लगे हैं। और अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये सिर्फ बंगाल का